नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीधे रुख श्योपुर का, जहां पर सीएम शिवराज सहरिया चौपाल में मौजूद हैं। आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, सरपंच, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और मेरी बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। अभी हमने भगवान बिरसा मुंडा जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया है। 15 तारीख को उनका जन्मदिन है, दिवाली के दिन, और उनका जन्मदिन जनजातीय गौरव दिवस, आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि वो इतने क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों से उनने लोहा लिया था, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, और अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए बिरसा भगवान ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेज उनके नाम से कांपते थे। वो हमारे गर्व है, वो हमारे गौरव है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। आज चौपाल है, कोई आम सभा नहीं है। आज कोई सरकार की भी सभा का या अन्य कार्यक्रम का आयोजन नहीं है। और ये चौपाल भी इसीलिए कि मैं अब अलग अलग क्षेत्रों में जाकर छोटे छोटे ग्रुप से बात करूंगा। एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मैं मुख्यमंत्री, हम अपनी जनता की सेवा के लिए हैं, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है, आपकी जिंदगी में उजाला लाने के लिए हैं। नारे भी मत लगाओ भैया। और एक बात बताऊं, मैं सबके लिए हूं। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, आदिवासी भाई बहन, अनुसूचित जाति, सबकी भलाई के काम के लिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा गरीब है, उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। सही बात है कि नहीं, बताओ? सही है तो जोर से बोलो, सही है। और इसलिए अपना काम है सबको आगे लेके जाना। मुख्यमंत्री काय के लिए होता है, सरकार काय के लिए होती है? इसलिए कि जनता की तकलीफ कम कर सके, दुख दर्द दूर कर सके। और ये सबके लिए। लेकिन जो सबसे पीछे और सबसे गरीब है, उनको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। और इसलिए मैंने अपनी शहरिया बहनों के खाते में 1000 रुपया डालने का फैसला किया, ताकि ठीक से पोषण आहार उनको मिल जाए, क्योंकि सबसे पीछे वो है। अभी मुझे बताया सर, गुड्डी बाई कह रही थी कि कुछ बहनें रह गई, 25% रह गई, तो कलेक्टर यहां खड़े हैं। अब भैया के मुख्यमंत्री रहते हुए एक भी बहन ऐसी नहीं शेष बचनी चाहिए जिसके खाते में 1000 रुपया हर महीना ना जाए। और इसलिए युद्ध स्तर पर अभियान चले। जिनके नाम शेष रह गए हैं, उनके नाम सूची में जोड़े जाएं और सूची में जोड़ के उन बहनों के खाते में भी 1000 रुपया पहुंचना चाहिए। और ये ड्यूटी कौन की है? कलेक्टर श्योपुर की। अगली बार जब मैं आऊं तो मुझे गुड्डी बाई और बाकी हमारी आदिवासी बहनें ये कहती नजर आनी चाहिए कि भैया सबके खाते में पैसा जा रहा है। तो ये करना है कलेक्टर श्योपुर को। उसके लिए शिविर लगाओ,
गांव गांव भेजो, जो करना हो करो। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी, नेतागण, आपकी ड्यूटी है। देखो भैया, अपन सेवा के लिए है रे, कि सब नाम जुड़ जाए। केवल प्रशासन पर न छोड़े, अपना काम है चौकीदारी। तो ढंग से चौकीदारी होनी चाहिए, ताकि कोई रह जाए तो उनका नाम जुड़ जाए। और इसलिए इस अभियान को आप चलाइए। मेरे भील, बारेला, पटलिया, उन बहनों ने कहा है जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता। और मोगिया भी है, मोगिया में तो ये कहा कि आधे एससी में और आधे एसटी में, और जब उनकी समस्या का भी समाधान होना चाहिए। अब जब है आदिवासी जनजाति तो प्रमाण पत्र बनना चाहिए। उसके सरलीकरण की योजना बनाइए, ताकि कोई पात्र रह ना पाए। क्योंकि अभी इस चौपाल में ये बात आई, इसलिए मैंने ये निर्देश दिए हैं। बीच में 1.25 साल में नहीं रहा, दूसरे मुख्यमंत्री आ गए थे, पता है कि नहीं है। अब दूसरे बन गए थे तो 1000 रुपये ही बंद हो गए, योजना ही खत्म, संबल योजना बंद। लेकिन अब संबल योजना भी फिर से मैंने चालू कर दी है, पूरी योजना फिर से चालू कर दी है। अपने जितने बेटा बेटी हैं, चाहे शहरिया हो, भील हो, बारेला हो, पटलिया हो, चाहे बाकी समाजों के गरीब हो, सामान्य पिछड़ा भी, जितने जुड़े हैं संबल योजना में, सुनो रे भांजे भांजियों, तुम्हारी फीस अब मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। तुमको पढ़ाई का काम ढंग से करना है। संबल फिर से चालू हो गई है। बेटियों की शादी अब धूमधाम से करेंगे। बेटा बेटी के जन्म के पहले, जन्म के बाद 4000 और 12000 रुपया फिर से देना चालू करेंगे 2 बेटा बेटियों तक। और जरा बिजली के बिलों पर नजर रखना भाई, बड़े बड़े नहीं है जाए, कहीं नहीं गरीब मर जाए, कहां से चुकाए। तो मामा तो बन गया मुख्यमंत्री, अब काहे की चिंता। 100 रुपया महीना देना है, खेल खत्म। ठीक है। और एक बात और सुनो, आज ऐलान कर रहा हूं, सब ध्यान से सुनना रे मेरे बहनों और भाइयों। हमारे कई गरीब भाई बहन, अभी बाकी गरीबों के लिए भी कानून बनाऊंगा, और विशेषकर हमारे जो आदिवासी भाई बहन, कई बार जब जरूरत पड़ती है तो सूदखोरों से पैसा लेते हैं ब्याज पे। अब सूदखोरों की बात कर रहा हूं। अब वो बिना नियमों का पालन किए ऊंचे ब्याज की दरों पर कर्जा दे देते हैं, और उस कर्जे में फिर पिसके गरीब रह जाता है। वो कर्जा चुका नहीं पाता। जब कर्जा नहीं चुका पाता तो उसका सामान गिरवी रख लेते हैं। छोटा मोटा खेती का टुकड़ा हो तो वो भी गिरवी रख लेते हैं, और बाद में उसको हड़प ही लेते हैं। तो सब सुन ले, एक घटना गुना जिले में हुई है। 5000 रुपया के पीछे एक हमारा आदिवासी भाई जिंदा जल गया। ये मध्य प्रदेश की धरती पर मैं नहीं होने दूंगा, और इसलिए सूदखोर भी सुन ले, और मेरे गरीब भाई बहन आदिवासी भी सुन लें। हमने कानून बना दिया है, और कानून का नाम है अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम 220, और इसमें तय कर दिया है 15 अगस्त 2020 तक के जिन आदिवासी भाई और बहनों के नियम विरुद्ध, मतलब बिना लाइसेंस के मनमानी ब्याज की दरों पे
जो कर्जा दिए थे सूदखोरों ने, वो सारे कर्जा माफ किए जाते हैं। अब वो कर्जा वसूल नहीं होंगे और इस पर हमने प्रावधान किया है। अब ना तो उसका मूल ऋण चुकाने की जरूरत है और ना ब्याज चुकाने की जरूरत है। मैं कर्जे की मार में गरीब को जिंदा जलने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पे। और इसलिए ये सारे कर्जा माफ और कोई प्रकरण अगर अदालत में, न्यायालय में चल रहा हो तो अदालत में इस पे अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो कार्रवाई अपने आप समाप्त हो जाएगी क्योंकि मैंने कानून बना दिया है। और किसी की जेवर, रकम, जमीन अगर किसी सूदखोर को यहां गिरवी रखी है तो उसको वापस करनी पड़ेगी। और वापस करने से अगर वो मना करता है तो 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। गरीब का सामान लौटाना पड़ेगा, गरीब की जमीन लौटानी पड़ेगी, गरीब की संपत्ति लौटानी पड़ेगी। मैं गरीब को लूटने की इजाजत किसी भी सूदखोर को किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, कलेक्टरों की यह जवाबदारी है, अकेले श्योपुर कलेक्टर नहीं, बाकी कलेक्टर भी सुन लें। ये आपकी जवाबदारी है कि सभी पात्र भाइयों और बहनों को इस कानून का लाभ मिल जाए। अरे अब कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला, बोलो कमाने वाला, बोलो खाएगा, कमाने वाला और लूटने वाला जाएगा। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो, ये मना कर रहा हूं, तुम्हारे लिए होना चाहिए कि नहीं? अब कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। क्योंकि मामा आगे आया। न्याय सबको भैया, और कोई भी सूदखोर, साहूकार, सूदखोर, मैं सूदखोरों की बात कर रहा हूं, ईमानदार व्यापारी, किसान, उनकी बात नहीं करता। अब कोई जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर है उससे ज्यादा पे कर्जा देगा तो उसका कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा। फिर मैं वसूलने नहीं दूंगा, ठेंगा बता दूंगा, देखते ही रह जाएगा। और इसलिए लूटने की संस्कृति मध्य प्रदेश की धरती पर अपन नहीं चलने देंगे भैया। गलत काम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, मामा का साफ कहना है। जितने मेरे किसान भाई हैं, चिंता की जरूरत नहीं, बांध की ओर कह रहे तो मुजरी भी बनाऊंगा, उसकी प्रक्रिया चल रही है। और अभी और बात की है, वो भी देख लें। चेटी खेड़ा जरा देखना पड़ेगा जंगल की कितनी डूब रही है। हाँ चेटी खेड़ा, वो तो पहले से, अभी दूसरा और बता दिया ना, यहाँ और 2 बता देते हैं। सीधा साधा मुख्यमंत्री थी तो दिक्कत है। तो जो हो सकता है सर्वे करके वो भी कोशिश करेंगे। और किसान सम्मान निधि का एक बार पूरी सूची देख ले। ककरेटा, हाँ लिखा हुआ है मकरेटा। अब वो देख के करेंगे यार, ऐसे मत करो। एक मिनट
जब मेरी बात पहले हो जाए। एक बात और सुन ले, किसान सम्मान निधि में मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि जुड़ गई। अब 10,000 के, अब 4,000 6,000 के साथ मिलके 10,000 रुपया हर किसान को मिलेगा, चाहे आधा एकड़ जमीन का हो चाहे 1 एकड़ का। भैया बारे बारे भी हो, नाम पे तो बता नहीं हो रहे, 5 एकड़ भी हो तो देंगे। अरे गरीब को मिल जाए यार, क्या दिक्कत है। उस सूची में जो नाम रह गए हों वो नाम अपडेट कर लें। देखो अभी अभी मैंने योजना बनाई तो जाहिर है कि नाम बचे होंगे, तो जो बचे नाम है वो जोड़ने का अभियान चलेगा और 3 किस्तों में प्रधानमंत्री जी के पैसे मिलेंगे, 2-2 हजार, और 2 किस्तों में मामा के पैसे मिलेंगे। तो 5 किस्तों में 10,000 आएंगे। जब जरूरत पड़े तो 2,000 आ जाए तो कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, अब कुछ चीजें जैसे मैंने संबल योजना का बताया था, संबल योजना फिर चालू हो गई है, उसका लाभ मिलना सुनिश्चित कर देना। अब मैं ये पूछ रहा हूं, थोड़ी चर्चा भी कर लें, बताओ जितने गरीब है सबको 1 रुपया किलो गेहूं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है क्या? सबको मिल रहा है? मैं वही पूछ रहा हूं। और 50% को नहीं मिल रहा होगा तो कीड़ा पार दूंगा जो खा रहा होगा। बिल्कुल आज इसी मूड में आया हूं। ऐसे हो जिनको नहीं मिल रहा हाथ उठाओ। नहीं सोच रहे 1 रुपया किलो का राशन 1 मिनट पहले जिनको मिल रहा है वो हाथ उठाओ, जिनको मिल रहा है। मिलने वाले भी हैं। एक बार इधर आ जाओ, तुम इधर आओ भैया। हाँ कूदे आओ, मीडिया के बीच से आराम से आराम से। क्या नाम है? देखो शांति रखो। वीर सिंह आदिवासी हो? पटेलिया। कब आए हो यहाँ? बता, इनका नाम नोट करवाओ। मिलने नाम नहीं है, नाम ही नहीं है क्या? ये जांच करवाओ जरा, नाम नोट करके। अच्छा एक बात और मैं पूछ रहा हूं, ये कैंप लगा के अगर कोई रह जाओ तो सुनिश्चित करो ऐसा तो नहीं है जिले में कि नाम हो, राशन जा रहा और मिले ही रहा। जरा देखो अगर कोई राशन माफिया हो तो मैं तो रास्ता में जेल भेजूंगा, फिर नहीं छोड़ूंगा मैं। अभी 2 भिजवा चुका हूं मैं। राशन की बात हो रही है? कौन नहीं दे रहा? खाद्य विभाग का जरा बता, पात्रता पर्ची कितनी बनाई इस बार? आवाज नहीं आई भाई। शांति से बैठना तो चौपाल हो पाएगी। सर खाद्यान्न पात्रता पर्ची का सर्वे करके सभी के नाम भेज दिया है। नवंबर से एंट्री के लिए गया हुआ सर हैदराबाद। नवंबर से पूरे प्रदेश में जितने नए नाम ये तो मैंने बहुत पहले कर दिया। जोड़ के भेज दिए हैं, जोड़ के भेज दिए हैं सर। कहाँ भेजे? ये यहाँ पे अपने डायरेक्टरेट में, डायरेक्टरेट से सर जारी होगा सर। तो फिर ये आप ऑलरेडी सर अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी जो मैंने 37 लाख नाम जोड़े गरीबों के राशन, तो श्योपुर जिले से नहीं जोड़े? जोड़े ना सर। ये कितने जोड़े? श्योपुर जिले से कितने जोड़े? श्योपुर जिले में 7,000 की टारगेट पर्चियां मिली थी, 7,000 पर्चियां जारी कर दी गई हैं। लोगों को 7,000 मिल गए? नहीं सर, अभी क्या है जो अरे ऐसे बच्चे था चिंता कर रहे हैं तो जिंदा हूं। हाँ सर 7,000 में से 60% लोगों को राशन मिल चुका है, बाकी 40% दुकानों के लिए जाएगा। नहीं 7,000 पर की बात दी क्या? सर अभी कुछ रह गई, बाकी बांट दिए सर। क्यों रह गई? सर वो लोग नहीं मिल पा रहे।
अरे ऐसे कैसे नहीं मिल पा रहे उन लोग? देखो मैं इस बार कर रहा हूं आपको, मैं सिर दौरे पे आऊंगा। शासन की नीति सुनो भाई, एक मिनट जरा सुनो। मैंने ये तय किया था कि जितने गरीब रह गए हैं, चाहे वो आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, लेकिन गरीब अगर है और उनको राशन नहीं मिल रहा तो उनके नाम जोड़ेंगे। या 7,000 नाम ये कह रहे हैं नहीं जोड़े, इसके अलावा भी बच्चे हैं क्या? तो एक बात है, अब ये जनरल मत करो, एक मिनट अपन व्यवस्था बनाए और व्यवस्था ऐसी बनाए कि प्रशासन, विधायक जी आपके नेतृत्व में कार्यकर्ता और प्रशासन जरा गांव-गांव देख ले, जो गरीब है और रह गया है, गरीब होना चाहिए और रह गया तो उसका नाम जुड़ जाए। 7,000 ने अभी जोड़े हैं, 33 लाख पूरे प्रदेश में जोड़े हैं, इसके अलावा भी रह गए तो वो जोड़ दिए जाएंगे। और दूसरा निर्देश है मेरा कि अगर कोई राशन माफिया या हो, है तो नहीं, जब ये राशन खाने वाला कोई इधर उधर रख ले, कोई ऐसा तो नहीं कार्ड वार्ड धर ले और खुद ही खा रहे हो। एक बात करो, पहले राशन की वो एक बार चेक करना, अंदाज से नहीं कहना, श्योपुर में चेक करना। अगर जो गरीब है और नहीं मिल रहा तो मामा बनवा जाता है कुछ, और अमीर के बने हो तो कैंसिल होने चाहिए, है ना, वो नहीं रहने चाहिए। इससे तो सब सहमत है ना भाई? और नहीं तो पता चला शानदार बिल्डिंग तनी है और 1 रुपये किलो का राशन ले रहे हैं, तो वो तो नहीं होना चाहिए, वो गलत है, गलत नहीं होना चाहिए। तो अब अपन एक एक फैसला करते जाए। तो ये एक बार जरा शांति से बैठते भी जाए। एक बार कलेक्टर अपनी टीम के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, और हम दीनदयाल अंत्योदय समिति बना रहे भैया, हर पंचायत में 11 तो जरा यहाँ ठीक से बना दो, अच्छे अच्छे लोग हैं जो, वो प्लस सरकारी अमला मिलकर करेगा। और अपन श्योपुर जिले में ये कर लेंगे कोई भी गरीब शेष ना रह पाए। ठीक बात है, ये राशन की मुझे चिंता है। दूसरी चीज, ये जितना चना सरसों गेहूं हमने खरीदा था उसका सबका पेमेंट हो गया किसानों का? 30 क्विंटल के बाद, तो उसका वहां से निराकरण कर लो। अगर कोरोना काल में गेहूं खरीदवाए यार, कोई खरीद सकता ना? आगे भी ठीक करने की कोशिश करेंगे अपन। क्या राशन की दुकान, ये राशन की दुकानें पर्याप्त है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा दूर लेने तो नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, एक बार जरा युक्तिकरण आप लोग बैठ लो। और युक्तिकरण गली गली में तो खुल नहीं सकती, लेकिन कोई गांव दूर है और परेशानी हो रही है तो फिर वहां खुल जाना चाहिए, उसका भी एक बार देख लें, क्योंकि लोगों को लेने में दिक्कत ना जाए। फिर यहाँ किताबें बढ़ गई क्या बच्चों को? सबको बेटा बेटी है क्या मेरे भांजे भांजी स्कूल वाले? किताबें मिली क्या? नहीं, कौन सी क्लास की? 12वीं तक? आजा बेटी आजा। नहीं, ये किताबें बच्चों को मिलनी थी ना। कौन है शिक्षा विभाग? अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी बताए। ये पाठ्य पुस्तक वितरण का क्या हुआ भाई? सभी को मिल चुकी है 12वीं तक ना? हाँ जी सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटी? अच्छा, कॉलेज में थोड़ी मिलेगी 12वीं। वो मैं अलग से बात करूंगा, मैं पहले पूछ लूं जो पूछना है। तो ये 12वीं तक के बच्चे कौन है? जो हाथ उठाओ, 12वीं तक वाले बेटी। हाँ, खड़े हो जाओ। किताबें मिल गई? मिल गई ना? ठीक, मिल गई तो ठीक है।
ये आहार में जो पैसा आना था कोई शेष तो नहीं बचा जो सूची वाले में? हाँ, तो वो खाते चेक करें, है ना, वो करवाएं। अच्छा, स्व सहायता समूहों को इस बार बनाना है गणवेश, तो उनको ऑर्डर दे दिया कि नहीं? मेरी बहनों बताओ, स्व सहायता समूह की ये गणवेश स्कूल की तुम्हें सीना है और कपड़ा भी यही खरीदेंगे। मैंने ये तय किया है कि बहनों को रोजगार, जैसे एक बहन करी थी मार्केट लिंकेज नहीं है तो मार्केट लिंकेज भी करेंगे। और स्व सहायता समूहों को इस साल 1400 करोड़ रुपया देने वाला हूं मैं, अलग अलग हर महीना 150 करोड़ मिलेंगे बैंक से टाई अप करके, ताकि उनका काम धंधा ठीक से चले। और 3-4 काम आपको करना है। एक, स्कूल की गणवेश अब कोई ठेकेदार नहीं बनाएगा, बड़ा आदमी मेरी स्व सहायता समूह की बहनें बनाएंगी। तो कैसे बांटा है? हर समूह को दिया, क्या किया? हाँ, नहीं तो यहां अभी ऑर्डर दिए कि नहीं अभी? हाँ, तो ड्रेस सिलोगे ना सब? अरे बहनों बताओ, मेरी सिलोगे सब? हाँ, तो तुम्ही को सीना है ताकि कपड़े का पैसा भी बचे तो इन्हीं के खाते में जाएगा। ठीक है, वहां नहीं मिल रहे होंगे तो यहाँ के स्व सहायता समूहों को मिल जाए ताकि ये बहनें काम कर सके। बाकी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप सामान बना रहा है उसकी मार्केट लिंकेज का कुछ हुआ है? उसमें बिक रहा है? ठीक है, उसकी कोशिश कर लो। इनका सामान बिकना चाहिए। और कौन कौन से समूह को बैंक लिंकेज मिलना चाहिए वो देख लो। हाँ, वो पूरी रिपोर्ट मुझे चाहिए, अभी समय नहीं है क्योंकि 4 बजे मुझे निकलना पड़ेगा। एक और ये मैंने 2 चीजें, मातृवंदना जो योजना थी प्रधानमंत्री, उसके 6096 का टारगेट था, उनमें से 3556 को आप कह रहे हैं पैसा मिल गया। लाडली लक्ष्मी का भी पूरा 100% टारगेट हो गया। ठीक, एक अटल प्रोग्रेस वे बना रहे हैं अपन। मेरा सभी वरिष्ठों से निवेदन है, ये हमारे जिले की हालत बदल देगा। और किसानों को यह तय किया कि जितनी जमीन जाएगी उससे दुगनी जमीन देंगे, तो उसमें भी जरा कन्विंस करके उस दिशा में भी प्रयास प्रारंभ करें। आज मेरे सभी बहनों और भाइयों के बीच मुझे आना था क्योंकि एक बात मैं साफ करना चाहता हूं, सबको न्याय मिले, सब फले फूले, सबको जीने का हक मिले, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, और गरीब हो चाहे किसान हो। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये सबके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का टारगेट कितना था? एक बार सीओ जिला पंचायत आए। हाँ। अभी तो ये जिनको दिया है कितना दिया है, मकान कितने पूरे हुए वो बताएं मुझे। इस साल के अभी जो चल रहा है पुराना वो बताओ। ठीक ठाक बने मकान? चेक किए? ठीक है, बाकी पूर्ण हो जाए इसकी चिंता करें। और ये जो शहरिया वाले कुछ मकान आए थे उनका क्या हुआ? हाँ, चलो अब टाइम नहीं तो मैं पूछता, वो चेक कर रहे हैं सब? सीताराम जी चेक करो जरा, मैदान में जाके देखो कार्यकर्ता के साथ, है ना, सब बढ़िया बनना चाहिए। देखो अपनी सरकार है तो जवाबदारी अपनी है। नए नाम की बात कर रहे हो? हाँ, वो अलग से करें। जो छूट गया उनका फिर से छूट गया, उनका सर्वे हुआ ना। हाँ, तो आगे आएंगे उनके साथ। ये आवास प्लस तो 57,000 बता रहे, कोई और छूट गया तो जोड़ लेना। हाँ, ठीक है।
अगर कोई जायज रहेगा तो जोड़ लेना। मेरे अब मैं मामा देख लेकर लाइन जाकर बात करता हूं। बाकी जितने खेत, एक खेत सड़क योजना भी शुरू करेंगे फिर से मनरेगा से, ताकि खेत में किसान जा सके, वो भी चालू करना है। हमको वहां तक पहुंचने का रास्ता हो तो उस योजना को भी शुरू करेंगे। इसकी जांच करवानी एमपी वालों को देखें। मैं समय आप बेटी अब जल्दी बोलना पड़ेगा क्यों बोलना। जितने पट्टे रह गए आदिवासियों के दिसंबर 2006 तक के, वो पट्टे देना है। वनाधिकार के उनकी तैयारी कर लेना, जिनके दिसंबर 2006 के पहले थे। नए कब्जे की मैं बात नहीं कर रहा, पुराने जो पट्टे रह गए, ठीक है, उसको मैंने निर्देश दे दिए, मैं चेक कर लूंगा। आप सबको, अब मैं अलग बात करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। अब जिनके आवेदन है जरा लेके मुझे दे दे, आवेदन लेके दे दे। सरपंच को माइंड नहीं बचो तो वो मैं दिखवा दूंगा।